वेलकम टू द चैनल एस्ट्रोवानी भी। स्टार्ट करते हैं। आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और हाँ, फरवरी की जो मैंने रीडिंग्स है आपके लिए इंस्टाग्राम पर डाल दी है, जिसे आप अपनी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करें। आप जानते हैं कि आप इसे अपनी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज मून साइन से, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक फरवरी का पहला हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, देखिए अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की, मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसे आप अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्ट्रैटेजी से, किस तरह के आप अपने तरीकों को, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आप उन सब चीजों को पा सकते हैं। मैजिशियन का मतलब ये होता है कि आपके हाथ में वो ताकत है कि जिससे कि आप सामने वाले इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो यू हैव अ मैजिक स्टिक। ओके, किसी को भी आप अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। एक अगर आपने अपना कोई बहुत अच्छा हार्ड वर्क आपने पहले से ही कर रखा था और आपको लगता है दिस इज, अब मुझे अपनी प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए या अपने इंक्रीमेंट के लिए बात करनी चाहिए, कोई किसी ऐसी चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं जिसको आप बात करने में थोड़ा सा झिझक भी रहे थे, आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम। अब आप चाहे तो बात कर सकते हैं। आपने जो भी कुछ सोचा हुआ है उन सब चीजों में आपको एक सक्सेस मिल सकती है। पैसों का आपको फायदा होगा, कहीं कोई पैसा अटका हुआ था या कहीं पर कोई डील आपकी फंसी हुई थी या सामने वाली पार्टी आपसे आपकी बात को समझ नहीं रही थी या आप कहीं पर कहीं ना कहीं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। एट दिस मोमेंट यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ कन्विंसिंग पावर। दूसरी बात करते हैं, अगर हम आपकी हेल्थ की, थोड़ा हेल्थ को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द मून का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी वरीज में हैं आपको अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे फियर हैं आपके दिमाग में, थोड़ा सा अपने डर को जाने दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा एक वीक का कार्ड है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा, नींद पूरी लीजिएगा, आराम पूरा कीजिएगा, फिर ठीक है। बाकी सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नींद को जरा आप पूरा कीजिएगा, बॉडी को रेस्ट दीजिएगा। बात करती हूँ रिलेशनशिप की तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक्सीलेंट कार्ड। कार्ड ये कहता है यू आर फॉलिंग इन लव विद समबडी। अब देखिए, अगर अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी गृहस्थी जो है काफी लंबे समय से चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं नजर आ रहा है कि एक रोमांस मुझे नजर आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप नजर आ रही है। वो चाहे नया है, किसी भी उम्र का प्यार है, दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्लोजनेस में आ रहे हैं और पुरानी गलतियों के लिए आप एक दूसरे को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के एक्स या उनका कोई लवर या कोई अपना कोई रूठा हुआ था पिछले कुछ समय से, ऐसा लग रहा है कि फॉरगिवनेस है, एक एंडिंग ऑफ अ चैलेंजेस है। किसी रिश्ते में काफी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी, वो भी यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और देखिए, जगह अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसके ऊपर कोशिश करनी बिल्कुल मत छोड़िएगा। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, तो भाई एस ऑफ कप का कार्ड है। आपका ना पीआर बढ़ रहा है, आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, नई नई चीजें आप इस हफ्ते में करने जा रहे हैं। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर इन योर कमिंग टाइम। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आ रहा है होप। कार्ड ये कहता है होप इज द बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। जिंदगी में कभी भी अपनी आशा मत छोड़िएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ऊपर नीचे समय का चक्र चलता रहता है। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई मुझे उतनी अभी एक अचीवमेंट नहीं मिल रही है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, चिंता मत कीजिए, आपका वक्त भी आ जाएगा। टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि के लोगों के लिए वेरी गुड। देखिए,
बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड है। आपके करियर का कार्ड जो है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं। काफी इंडिपेंडेंटली आप काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक कंट्रोलिंग सिचुएशन है। मान लीजिए पहले बहुत परेशानी चल रही थी किसी काम को लेकर, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा कुछ है नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। एक कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में नजर आएगा। आप अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे और अब आपको लगेगा कि यस, मेरे आसपास की चीजें या जो मुझे अभी तक चैलेंजेस नजर आ रहे थे या जो सपने में काफी समय से आप लोग देख रहे थे, अब आपको लगता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। थोड़ा सा अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस बनाइएगा। वो मुझे आपको बताएं, क्योंकि इतना आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, टोटली टोटली डिवोटेड टू योर वर्क। क्यों? आपको अपने काम में बहुत एक सक्सेस भी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आपको सक्सेस मिल रही है तो हम कहते हैं ना, हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं और हमें इसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तब हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है। दैट मोटिवेशन यू आर गेटिंग। बात करते हैं हेल्थ की, तो हर्मिट का कार्ड है। कार्ड ये कहता है आप थोड़ा सा ना आप मेडिटेशन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना आप इस हफ्ते पसंद नहीं करना चाहते हैं। आपका अपना एक सोचने का तरीका है। आप दूसरों के साथ चीजों को शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचते जो मैंने सोच लिया है दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द लास्ट थिंग, इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। अपनी हेल्थ को लेकर यू डोंट रिलाई ऑन एनीबडी, यू डोंट लाइक टू डिस्कस विद एनीबडी। कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो उसको आप अपने अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा देखना, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए या आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा दूसरों से बात कीजिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी है, कभी कभी सिर दर्द हो रहा है, लगातार होता चला जा रहा है, पेट में कोई दर्द है या आपके किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई पेन है, कोई टेंशन है, प्लीज टॉक टू समबडी। इट इज अ हाई टाइम। बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, तो द वर्ल्ड का कार्ड है। अब ब्रिलियंट ब्रिलियंट कार्ड फॉर मी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, एक जॉयफुल टाइम आप अपने पार्टनर के साथ गुजार रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप काफी लंबे समय से, मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। कहीं घूमने का प्लान था, कोई कोई उनकी तरफ से कुछ एक हाँ आनी थी किसी चीज के लिए। वो सब चीजें जो है वो आपको लगेगा यस नाउ मैं बहुत खुलकर बात कर सकता हूँ अपने पार्टनर से। आई कैन डू वट एवर आई नीड टू डू। और एक फ्रीडम है, आपको एक कंफर्ट जोन अपने पार्टनर के साथ, बहुत बढ़िया समय आपका गुजरने वाला है। स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है थोड़ा सा उनको ये लगेगा कि जो उन्होंने सोचा है शायद वो चीज उनकी वैसे नहीं हो रही है जैसा उन्होंने सोची थी। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्सनली उनको लगेगा, एक सैडनेस आ सकती है कि अरे मेरे तो ये सपने थे, मेरे तो वो सपने थे। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या एग्जाम का टाइम है तो उनको लगता है पहले कि भाई हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कोई कैंपस हायरिंग का टाइम है तो आपको लगता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करें। चेक कर लेते हैं टॉरस की आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है पीस का। मैंने कहा था ना, फाइंड इनर पीस इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। देखिए आप स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। और जहां पर आपकी हेल्थ की बात है वहां पर भी आप दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं। अपने दिमाग के अंदर एक तो शांति बनाकर चलिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी उसमें थोड़ा सा जो है ना एक स्टकनेस आ गई है। शांति बनाकर चलिएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेमिनाई, अगर आपकी मिथुन राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए किसी चीज को बहुत जल्दी खत्म करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। करियर की बात करूं और पैसों की बात करूं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, यानी कि सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत पैशनेट है,
ऑफ कोर्स सारी कार्ड यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, अपनों से भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, बहुत पैशनेट है अपने करियर में, काफी कॉन्फिडेंट है। आपका करिश्मा जो है ना वो लोगों को इम्प्रेस करेगा इस आने वाले वीक में। हो सकता है कि आप एक जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में थोड़ा रेस्टलेस फील करें, मुझे बहुत जल्दी चाहिए। हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, उसका जवाब आपको चाहिए, डोंट वरी आपके फेवर में आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बस जैसे मैं आज इंटरव्यू देकर आया हूँ और इससे पहले कि मैं गेट तक पहुंचू मेरे पास जवाब आ जाए, ओके। या कहीं पर आपके इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, बहुत जल्दी एक ऑफर लेटर की वेट कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपको एक इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट सक्सेस आप चाहना चाह रहे हैं। देखिए, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जस्ट फोकस में रहिएगा। किसी भी चीज में कभी कभी जल्दबाजी करने से क्या होता है, इतनी तेज भागेंगे तो गिरने का भी डर है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है यू आर वेरी वेरी बिकमिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क, काफी पैशनेट है। पैसों का आपको फायदा होगा, पैसा आएगा भी आपके पास, लेकिन जल्दबाजी में आपने बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, ओके। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो मैं आपको बता दूं काफी आप प्रैक्टिकल हैं, योर हेल्थ इज वेरी वेरी नाइस। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा अपनी नींद वगैरह का ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल बी स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली मेंबर, और अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो यू विल सी कि आपको आपके अपने लोगों का एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अपने करियर में आप रेस्टलेस हो रहे हैं तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो पड़ सकता है, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा। यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम, अपने साथ वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश करने, एक सेंसिबल अप्रोच मुझे रखते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है अब आपने दूसरों के साथ अच्छा किया था और अब वही आपके पास पलट कर आ रहा है, कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीजें इन अ पॉजिटिव मैनर। चिंता मत कीजिएगा, जब भी मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड कहती हूँ ना सब लोग उल्टा सोचने लग जाते हैं। भाई कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी तो अच्छा होता है ना। हो सकता है कोई पुरानी बात पर कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई आपका पार्टनर, कोई आपका लवर, हाँ कोई सिबलिंग, कोई नाराज चल रहा था, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे सब चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की या तो प्रमोशन हो रही है, या आपको ये भी हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से कुछ पैसा मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से कुछ, अपनी जो हम कहते हैं ना एक इनहेरिटेंस जो पैसा है वो भी मुझे आपको अपनी फैमिली से मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है, देखिए ये है कि आप ना कुछ गलत चीजों का चुनाव कर सकते हैं। हो सकता है आपके दोस्त गलत हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप अचानक आपका मन कर रहा है कि मेरा जो मैं करियर में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है, मुझे तो दूसरे में काम में जाना चाहिए। जल्दबाजी के अंदर जल्दबाजी के अंदर दूसरों की देखा देखी, ओके, आपको लगता है कि मैं दूसरों की देखा देखी जो है अपनी चीजों को बदल लूं। देखिए ऐसा मत कीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा वरना आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं, गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कहती है चेरिश ईच मोमेंट, ओके, चेरिश ईच मोमेंट, डोंट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर, प्रेजेंट को जीना सीख लीजिएगा। बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं कि हर वक्त जल्दी जल्दी मुझे इसमें भी सक्सेस मिल जाए, इसमें भी सक्सेस मिल जाए, जो आपको अभी मिला हुआ है उसको जिएगा, ठीक है, उसको एंजॉय कीजिएगा, फिर देखिएगा, क्योंकि लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशन तो कभी खत्म होती ही नहीं है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी कर्क राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहली बात अगर मैं कहूं, आने वाले वीक में आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपको ना ऐसे इस निगाह से देख रहे हैं मानो कि आपके पास हर प्रॉब्लम की चाबी है। आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप बहुत आसानी से मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत एक सोच समझ कर, पीपल आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, एंड
आपको अपने अंदर ही, अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमारे दिमाग इतना बहुत अच्छा चलता है, बहुत तेज चलता है कि हमें सारे आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। आप ट्रेडिशनल चीजों को भी लेकर चल रहे हैं, नई चीजों को भी कंबाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप बेस्ट अपने लिए चुन रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने परिवार में या अपने जो सीनियर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर चल रहे हैं। इस समय काफी विजडम आपकी आने वाले वीक में काफी मुझे स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छी नजर आ रही है। यू आर टेकिंग अ राइट डिसीजन। साथ के साथ आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस समय क्या और कौन सा कदम उठाना चाहिए। पैसों का आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, किसी सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने करियर में, अपनी जॉब में एक वाइज डिसीजन ले रहे हैं। पेशेंस मुझे नजर आ रही है, ठीक है, एक सहनशीलता आप में नजर आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे एक वक्त का इंतजार करना चाहिए, या इस वक्त पर मुझे ये काम ले लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कहता है यू आर गिविंग टू मच अटेंशन टू योर हेल्थ। हर छोटी से छोटी चीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। मैंने कहा ना, विजडम आ रही है आपके अंदर। इसका विजडम का जो असर है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर छोटी सी छोटी चीज को देखना, मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, पानी कितना पिया है, नींद कितनी है मेरी, कितनी मुझे वॉक करनी चाहिए। जिंदगी को एक सलीके से और तरीके से आप जी रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जिन लोगों को अभी तक थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, हम कहते हैं ना कि हम खुद अपने सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। हमें मालूम होती है हमारी हमारी बॉडी किस चीज में कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सपोर्ट भी मिल रही है। अपने आप ही आपको पता चल रहा है, नो नो, दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, दिस इज गुड फॉर माई हेल्थ। तो अपने आप एक समझ निकल कर आ रही है। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की, तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। हो सकता है फैमिली में किसी का बर्थडे है, आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई जॉयफुल अनाउंसमेंट हो रही है, कोई सगाई है किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, एनीथिंग विच इज, घर में कोई पूजा हो रही है, एनीथिंग, एनी सेरेमनी आई कैन सी दैट यू कैन हैव। और साथ के साथ हाँ, जो लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे अब तक, उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, बहुत अच्छा टाइम निकल कर आ रहा है। हो सकता है आपके बच्चों का कुछ ग्रेजुएशन सेरेमनी है या कुछ है, और या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके कोई रिटायरमेंट पार्टी, देयर इज सम सेलिब्रेशन। दिस इज अ टाइम फॉर द ग्रैटिट्यूड। आप अपने लोगों के साथ मिलकर जो है ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं चीजों को, क्लोज कम्युनिटी के साथ जो है बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़े इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे होता है ना कभी कभी, नहीं मुझे ये करना है, कुछ अपने सेक्रीफाइसेस आप करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हुए अपने सेक्रीफाइस आप करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी मच केयरफुल व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। आपको किस तरह से बिहेव करना है, एंड यू आर जस्ट बिलीविंग इन योर ओन इंट्यूशन, सो यू आर ऑन अ राइट पाथ जो है, बहुत बढ़िया है। और अपने दिल की आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा इमोशनल मत बनिएगा। हो सकता है जो लोग घर से दूर है थोड़ा सा घर को मिस भी कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आप ग्रैटिट्यूड, वैसे भी मैंने कहा है ना, ग्रैटिट्यूड जो है कार्ड ये कहता है बी ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ, मतलब कि जो आपको जिंदगी में ईश्वर ने दिया है। कई बार लोग कहते हैं मैम हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। मैं कहती हूँ दो आंखों से देख सकते हो, जी हाँ, अपने हाथों से काम कर सकते हो, जी हाँ, सोच सकते हो, हाँ, इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड क्या है। आप उनको देखो जिन्हें ये भी नहीं मिला। तो जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका शुक्रिया करो। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जो आपके पास है, कम से कम उसके लिए तो उसे शुक्रिया करो। हमेशा आप शिकायतें ही करते रहते हो। ओके, लियो ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। सिंह राशि के लिए ओके,
ग्रेट। करियर की अगर मैं आपकी बात करती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है यू आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस कमिंग वीक, काफी क्रिएटिव है, नए नए आपके पास आइडिया आ रहे हैं, पर थोड़े से ना इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़े से इम्पेशेंट हैं। आपको बहुत एक अच्छी न्यूज मिलेगी, शायद उसी उसी न्यूज का आप इंतजार कर रहे हैं, मिलेगी। मैंने कहा ना, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, हाँ हो सकता है आप अपनी प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी अपग्रेडेशन की वेट कर रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं बस जल्दी से वो न्यूज मेरे पास आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा इम्पेशेंट आप हो रहे हैं। देखो हम क्या होता है, अगर हम कहीं इम्पेशेंट हो गए या हमें किसी चीज को बहुत जल्दी पाने का मन कर रहा है, तो हमारी क्रिएटिविटी ना ब्लॉक हो जाती है। जितना आप सुकून में होते हैं, जितना आप रिलैक्स जो होते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती है। सो डू ऑल दोज थिंग विच योर पैशन अलाउस यू। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी और को देखा, अगर काश मैं इस प्रोफेशन में होता ना, मुझे बहुत अच्छा फायदा होता। हमेशा ऐसा नहीं होता। कहते हैं हर इंसान के अंदर अपनी एक खास कला है, हमारा अपना एक तरीका है, हमारे चेहरे सबके अलग अलग है ना, ऐसे ही हर इंसान की पोटेंशियल भी अलग अलग है। तो मैं कहूंगी दूसरों को देखने की बजाय आप खुद में क्या कर सकते हैं उसको देखिएगा एंड फिनिश। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे और फिर सोचेंगे अरे यार ये तो, इसमें तो पता नहीं लंबा फायदा है या नहीं है, पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हर चीज शनि शनि धीरे धीरे हर चीज मिलती है, और सहज पके सो मीठा हो। जो चीज धीरे धीरे होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। बट यू आर गेटिंग गुड सक्सेस इन योर करियर। फिनेंसेस में भी थोड़ा सा अपनी पेशेंस बनाकर रखिएगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, वो जो लॉन्ग टर्म की जो चीजें हैं, उसमें आपको फायदा होगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आता है। ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा अभी तक आप ना सिर्फ सोचते 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 जा रहे थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ये अब एक्शन का टाइम है। एंड वट एवर यू वर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ की आई नीड टू डू दिस और दैट, दिस वॉज माई प्लानिंग, एक्सिक्यूटेड। इफ यू प्लानिंग आई विल से, अगर थोड़ा सा अगर आप मुझे प्रेगनेंसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और आप जो है ना, अगर बस आपको थोड़ा सा किक की जरूरत है इस समय। एक बार अगर आप अपने रूटीन में आ गए, अपने ट्रैक पर चल पड़े, तो आई कैन सी आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी। एंड यू विल फील कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे फास्टर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों की, तो रिश्तों में मुझे ऐसा लग रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सही डिसीजन लिया है कि आप अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर। तो जल्दबाजी में कोई सही और गलत का डिसीजन लेने से बेटर है उस डिसीजन को हम थोड़े टाइम के लिए कहीं पर थोड़ा सा टाल दें। ओके, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा एक पॉज दे रहे हैं, अपने आप को भी स्पेस दे रहे हैं, अपने पार्टनर को भी स्पेस दे रहे हैं, अपने रिश्तों में भी स्पेस दे रहे हैं। कभी कभी होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। यहाँ पर नजर आ रहा है यू आर टेकिंग अ पॉज इन योर रिलेशनशिप। ओके, वेट फॉर द राइट टाइम। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आई कैन सी, देखिए ये टाइम ये है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि लाइफ हमेशा सपनों की दुनिया नहीं है, उसमें एक प्रैक्टिकलिटी है। एंड कहीं ना कहीं यू आर जस्ट यू आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल द प्रोकास्टिनेशन से, और पुरानी चीजों को मुझे छोड़ना है, जो मेरी गलत फहमियां मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं आप उन चीजों को इस बार छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कोई चीजें खत्म होंगी और तब कोई नई चीज आप जो है वो मुझे शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। प्रोस्पेरिटी, देखिए आपके पास प्रोस्पेरिटी आएगी, आएगी आपके पास प्रोस्पेरिटी, लेकिन कैसे आएगी? ओनली फ्रॉम हार्ड वर्क। मैंने कहा ना, थोड़ा जल्दबाजी आप कर रहे हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एट द राइट टाइम, जस्ट
स्टे फोकस्ड। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी कन्या राशि है, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ओके, देखिए कन्या राशि के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो करियर में अगर मैं देखूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अभी ये सीखना है। ओके, आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिनेंसिस की भी अगर मैं बात करूं तो यू आर जस्ट थिंकिंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। मुझे तो आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी कच्चा हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हमको सक्सेस नहीं मिली, हमको प्रमोशन नहीं मिली, उस इंसान को बहुत मिलती है, पर वो ये नहीं देखते कि उनके साथ उनके पास पोटेंशियल क्या है। तो आप भी कहीं ना कहीं, मुझे हो सकता है कोई वेबिनार, कोई सेमिनार, कोई छोटी सी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, यू आर फाइंडिंग सम मेंटोर, आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसको आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उसको ज्यादा तजुर्बा है। आप उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज को आप बहुत डिटेल से देख रहे हैं एंड स्किल अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं। अपने पैसों को भी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। दैट इज अ गुड थिंग। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए अगर मैं देखूं, आपके लिए कार्ड निकल कर आया द फूल का। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्थ में एज सच, तो वैसे मस्ती से जी रहे। देखो अभी तो आपकी हेल्थ मुझे ठीक लग रही है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ा सा रिस्क भी ले रहे हैं अपनी मस्ती से। खाना पीना, जो मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, आपकी देखिए बॉडी जब तक ठीक है तब तक ठीक है। अगर मैं अभी थोड़े से शब्दों में कहूँ तो अभी यू आर नॉट वरीड अबाउट योर हेल्थ। जो है जैसा है इट्स परफेक्टली फाइन, आपको ऐसा लगता है। यू आर नॉट वरीड कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगी थोड़ा सा फ्यूचर का भी सोचिए। हमारी उम्र हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है आपका। आपकी आपको लग रहा है कि आपके रिश्तों में एक बहुत अच्छी एक सक्सेस है, आपके आसपास के जो लोग हैं आपके अपने हैं। यू आर एंजॉइंग योर फैमिली, यू आर एंजॉइंग योर फ्रेंड सर्कल। अगर आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ था तो अब रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी के चांसेस बन सकते हैं। एक इमोशनल कमिटमेंट मुझे आपको या तो कोई दे रहा है या आप दे रहे हैं किसी को। एक लविंग रिलेशनशिप जो है मुझे नजर आ रही है। फैमिली का ये सिर्फ एक पार्टनर की बात नहीं करो, रिलेशन आपका सभी लोगों से, अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, जो मैरिड कपल है उनकी बात भी हो रही है, और जो अभी अपने नए रिश्तों की तलाश कर रहे हैं उनकी बात भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर थिंकिंग यस एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। वैसा ही चल रहा है जैसा कि आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आपको कोई चॉइस, आपको हो सकता है कि कुछ चुनना पड़े। जैसे ये टाइम है, कैंपस हायरिंग का टाइम है, तो आपको आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ जॉब करनी चाहिए, बाहर कहीं अप्लाई करना चाहिए, या मुझे अभी आगे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है आप ओवर एनालाइज बहुत ज्यादा करने, किसी से बात कर लीजिएगा। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, आपके पास सक्सेस भी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। देखिए सारे कार्ड्स आपके बहुत अच्छे निकले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिलीव इन योर ओन वर्थ। मैं बार बार कहती हूँ, जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं जानेंगे, लोग आपकी वर्थ को कैसे जानेंगे। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है आपको। ओके, ओके, देखिए करियर की अगर मैं बात करती हूँ तुला राशि वाले लोगों के लिए, तो आपके लिए निकल कर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ गुड सपोर्ट ऑफ योर डिवाइन। अब वो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, मुझे अपने अभी ये अपने करियर में ये डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना है, एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे कि चीजें इतनी खराब नहीं है कि जितना कि आप सोच रहे हैं। देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। साथ के साथ एक पीस और एक प्रॉस्पेरिटी अगर आप बनाकर चलेंगे विद इन योर सेल्फ, अगर आप पीस बनाकर चलते हैं। कई लोगों को होता है कि वो हमेशा ही अनसेटिस्फाइड है जो मिला है। अगर आपको लगता है कि यस अभी ठीक है, हालात ऐसे हैं या ऐसे हैं, अभी मेरे लिए जो मिला हुआ बेस्ट है, या ईश्वर मेरा ध्यान रखकर बैठे हुए, एक पेशेंस है आपके अंदर, तो आप आने वाले वीक में अपने इस चीज को एंजॉय करेंगे। ओके, देखो तुला राशि वाले लोगों के लिए कहूँ, ये राहु का कार्ड है। राहु क्या करता है, कभी कभी ना आपको बहुत अनसेटिस्फाइड कर लेता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर कभी कभी जब आप बहुत डीपली सोचते हैं कि चीजें इतनी भी खराब नहीं है जितना कि हमने नेगेटिवली सोच लिया है, तो आई कैन सी कि 4 ऑफ जो वॉन्ट्स का कार्ड है, ये मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पीस, एक कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपको। आप यकीन मानिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको अपने इसी वर्क एरिया में आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि चीजें बहुत इतनी खराब नहीं है कि जितना कि मैं सोच रहा हूँ। एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, सेलिब्रेशन हो सकता है आपका, इंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप इंजॉय करेंगे। ओके, बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कोई मेंटल पीस आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी। आपके बहुत सारे प्लान्स है, हो सकता है अपने करियर को लेकर बहुत सारी चीजें आपने सोच रखी हैं। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सारा लंबा टाइम गुजारा है, निकाला है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितना चलेगा, हाँ, मुझे कितना और मुझे अभी स्ट्रगल करना बाकी है। थोड़ा मेंटल पीस जो है वो आपका मुझे नजर आ रहा है। अननेसेसरी, देखो अननेसेसरी वरीज का जब टेंशन होती है तो वरीज होती है, बट आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटर टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थोड़ा सो अपना अपना जो बॉडी को रेस्ट देना है वो जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीकडेज में नहीं मिलता तो वीकेंड्स पर आराम से सोइएगा। कोशिश कीजिए कि बॉडी को एक रिकवरी की आपकी जरूरत है, उस पर खाना पीना सब चीजों का ध्यान रखिएगा। रिश्तों की बात करती हूँ तो आपके लिए लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छी फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, आगे कोई रिलेशन आपका बढ़ सकता है। अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपका प्यार मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू आर मेकिंग योर चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। कभी कभी ना हम अपने रिश्तों में दिमाग से जब सोचना शुरू कर देते हैं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। रिश्तों के मामले में इस हफ्ते आप दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके आसपास रिश्ते जो है, मैं सिर्फ पर्सनल की बात नहीं करती हूँ, मैं प्रोफेशनल की भी बात करती हूँ। कहीं ना कहीं एक रिकवरी आप फील करेंगे। मैंने कहा था ना, करियर में भी आपसे कहा है कि आप एक पेशेंस रखेंगे, तो हमें फिर हम जब हम पेशेंस रखते हैं तो हमें लगता है कि यस द थिंग्स आर नॉट एज बैड एज वी आर थिंकिंग। चेक कर लेते हैं। तो इस वीक में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा एक सही वक्त का इंतजार करना और पेशेंस रखनी है। सॉरी, मैं स्टूडेंट्स का कार्ड बताना भूल गई। स्टूडेंट्स के लिए आपके मैं आपको बताऊं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। एक प्रॉस्पेरिटी है फाइनेंशियल। मुझे आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका कहीं किसी कंपनी में अगर आपने इंटरव्यू दिया है या कैंपस हायरिंग हो रही है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस तुला राशि वाले लोगों के लिए, एंजॉय कीजिएगा जो है, जैसा है उस चीज को सिर्फ एंजॉय कीजिए। जॉय इज द डांस ऑफ द सोल। एंजॉय एवरी मोमेंट। जिंदगी को जी लीजिएगा। आज जो मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा जाएगा। ओके, देखिए वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड आया है। आपके करियर में कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, या कहीं आपको कभी आपको आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, अनड्यू रीजनिंग की वजह से आप कहीं पैसा फंसा हुआ था, कहीं ऐसा लग रहा था आपको कि भाई जितना मैंने मेहनत करी है मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है।
आने वाले वीक में वो सब चीजें जो है, सारे ऑब्स्टेकल जो है वो मुझे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी काफी इम्पार्शियल हैं, काफी आप ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप भी दूसरे लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, अगर आप बॉस हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके जो नीचे काम करने वाले लोग, कितने लोग बटरिंग करते हैं और कितने लोग जो है ना वो ईमानदारी से काम करते हैं। हो सकता है वो आपको रोज सुबह शाम सलाम नहीं ठोक रहे, कोई बात नहीं। आज की तारीख में काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जमाने अब जा चुके हैं। साथ के साथ आप हर सिचुएशन की सारी साइड्स को देख रहे हैं। जैसे मैं अभी किसी ज़ोडिएक साइन को बता रही थी, कभी कभी जब दूसरों को सक्सेस मिलती है, तब हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं मिली है। ये चीज मुझे नजर आ रही है। यू आर विनिंग इन ऑल द सिचुएशन, आपकी जीत मुझे नजर आ रही है। एंड पैसों में भी मैंने जैसे कहा कि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई केस था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लैंड की प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब आपके फेवर में आ जाएगी। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बैलेंस बना रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ में, मुझे एक बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीपल वर्क कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, नींद लेना पूरी। तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन, मैंने कहा ना जस्टिस का कार्ड है, तो अपनी हेल्थ आपकी मुझे अच्छी नजर आ रही है। रिश्तों की बात करूं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है दिस इज द कार्ड व्हेन द एंडिंग ऑफ अ चैलेंजिंग सिचुएशन। पास्ट में कोई रिश्ता, कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी, अब आपकी वो सिचुएशन जो है वो आने वाले वीक में खत्म हो जाएगी, आप वहां से निकल रहे हैं। हो सकता है कभी कभी फैमिलीज में प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट फैमिलीज है, नहीं बात बन रही है, हो सकता है आप अलग रह रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके नियर वन डियर वन आपके साथ हैं, या हो सकता है आपकी जॉब में कुछ ऐसी जगह थी जहां, मैंने कहा ना जस्टिस का कार्ड है, आप कहीं कहीं पर आप चाह रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, कोई ट्रांसफर हो जाए, वो सिचुएशन भी हो सकती है आपकी कि जो अब जो आपके ऑफिस के लोग हैं, वो हर ऑफिस में कोई सारे खराब तो नहीं होते ना, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो जहां अच्छे लोगों को छोड़ने का आपको दुख होगा, लेकिन ये होगा कि यस मैं इस चीज को चाहता था। रिश्तों में भी, ऑफिशियल रिश्तों में भी एक टॉक्सिसिटी का एंड हो रहा है। पर्सनल रिश्तों में भी किसी जो को टॉक्सिक चीजें चल रही थी, आपको एक सुकून महसूस हो रहा है, आप पीसफुल महसूस कर रहे हैं अपने रिश्तों में। कोई चीज आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी रिश्तों को लेकर, एक डिप्रेशन का मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने कहा ना आपकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है, तो जस्टिस का कार्ड जो है ना आपके सारे चीजों को एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफी मेहनत कर रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं आप, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, टोटली एक अपने करियर के बारे में यू आर सेटिस्फाइड दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, आपको उसका रिवॉर्ड भी साथ के साथ मिलता जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस कहती है हैप्पीनेस, यू आर फीलिंग हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन ऑल्सो। हम लोग कई बार कहते हैं ना किसी को, कई लोगों को दुनिया में सब कुछ मिला लेकिन खुश नहीं है, तो खुशी कोई बाहर नहीं मिल रही, कोई और इंसान आपको ना कभी खुश कर सकता है। ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी अपनी नेचर है। अगर आपको खुश रहना आता है तो आता है, वरना दुनिया कुछ भी कर ले आप खुश नहीं हो सकते हैं। तो आप जानिए कि मुझे खुश रहना है और अपने लिए खुश रहना है, सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो। सेजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा जाएगा। धनु राशि, सबसे पहले करियर, ओके, ग्रेट। देखिए कार्ड कहता है, सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आप लोगों के लिए आया वो आया स्ट्रेंथ का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है। आपको अपनी पर्सनल पावर, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मुझ में क्या कमियां हैं, आप उन सब को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप में वो ताकत है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप में डर नहीं है। इज इट क्लियर? आपको मालूम है कि आई हैव दिस मच पोटेंशियल कि कोई भी चैलेंज हो, आई कैन ओवरकम एनी चैलेंज। आप अपना दिमाग कह लीजिए, अपनी हिम्मत कह लीजिएगा,
साथ के साथ यू आर बिकमिंग वेरी वेरी काइंड एंड कंपैशन विद अदर पीपल, माफ कर रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है आपकी पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो, अपनी अपने ऑफिस में है, आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, किसी सीनियर ने कुछ कह दिया, आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, कहने सोचने की, अगर आप खुद सीनियर, आपने किसी जूनियर को कुछ कह दिया है, तो आप उसने या कुछ गलती कर दी है, तो आप कह रहे कोई बात नहीं, उनके सीखने का टाइम है, सिखा रहे हैं। बहुत तरीके से, बहुत पेशेंस के साथ, आपको लगता है कि जैसे आपकी पेशेंस बढ़ रही है आने वाले टाइम में, एंड यू आर एबल टू हैंडल एंड टैकल एवरी नेगेटिव सिचुएशन। बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। यू आर बिकमिंग वेरी ट्रस्ट वर्दी। आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप में एक जैसे कहते हैं ना, एक खास पावर है कि कुछ भी हो जाए, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अब आप चिड़चिड़ाहट में नहीं आ रहे हैं। आप फिनेंसेस में भी हो सकता है आपके पास कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन आपको ये लगता है कोई बात नहीं, इट्स अ टाइम बीइंग थिंग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। दिमाग लगाकर आप चीजों को बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप एक सॉलिड आपको नजर आ रहा है कि यस, आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। पूरा अपने आप पर आपको ट्रस्ट नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर मुझे नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं, ये है किंग ऑफ कप का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में, आप अपनी ट्रस्ट, अपनी 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 जो कहते हैं ना, सिक्स सेंस को आप सुन रहे हैं कि मेरी हेल्थ के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं एंड अपने लिए खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी ये कहता है कि यू नो कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें, हिडन चीजें जो है, आपको लगता है कि अचानक आपको लगेगा ओके, आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। एक मुझे नजर आ रहा है कि आप हो सकता है किसी काउंसलर से बात करें, आपको नींद नहीं आ रही है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको लगता है मेरी बॉडी में कुछ, मुझे एक प्रॉपर चेकअप की जरूरत है, तो यू आर टेकिंग अ गुड प्रोफेशनल एडवाइस ऑल्सो, बट नथिंग टू वरी, योर हेल्थ इज परफेक्टली फाइन। कोई ऐसी मुझे कोई खास बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि चीजें जो है ना, आपके रिश्तों में जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, आपको लगता है नो, दैट्स नॉट सच एज सीरियस एज यू आर मेकिंग देम इन योर थिंकिंग। कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे अपने रिश्तों को कैसे संभालना है, एंड यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली विद अदर पीपल। आप दूसरों की बात सुन भी रहे हैं, अपनी बात कह भी रहे हैं। अगर अपने कम्युनिकेशन में आप लोग क्लियर रहते हैं, तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो पास्ट में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, और रिश्ते आपके बहुत अच्छे चलेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है, देखो, किसी चीज का आपको बहुत डर लग रहा था, कोई चीज आपको बहुत परेशान कर रही थी काफी टाइम से, अब वो परेशानी आपकी आने वाली वीक में आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या कहती है? प्रेयर। द कार्ड इज सेइंग द प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड विद योर यूनिवर्स। एक्सप्रेस योर विशेस। जो आप चाहते हो ना, खुलकर अपने भगवान से बोलो। आपके और आपके भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। और दूसरी बात, जो आपको मिला है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा भी करो। ईश्वर से सिर्फ इतना कहो कि देखो, चैलेंजेस तो मेरी लाइफ में आएंगे, कोई बात नहीं, उन चैलेंजेस को डील करने की हिम्मत आप मुझे हमेशा देते रहिए। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। गुड, वेरी नाइस। देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू स्टैंड व्हाट डू यू बिलीव। आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके फिनेंसेस में सबसे पहली बात है, अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा कि हाँ, ये चीज जो है मुझे करनी चाहिए, मुझे इतनी मेहनत में करूंगा तो मुझे इसका सक्सेस मुझे मिल जाएगी। खुद को किसी भी तरह के डाउट में मत रखिएगा। चाहे पैसों से लेकर आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकर कोई अपनी जॉब से लेकर कुछ अपने किसी भी चीज को लेकर आपने अगर डिसीजन लेना है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। स्टैंड फॉर योर बिलीव। दूसरी बात, ये मुश्किलें आएंगी, मुश्किल अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो मैंने कहा ना, स्टैंड लीजिएगा, लेकिन
ईगो में मत आइएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देयर इज अ बिट वेरी थिन लाइन बिटवीन अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ ईगो। तो आपको ईगो में नहीं आना, ओके, अपनी बात को बहुत शांति से दूसरे को समझाना है, लेकिन अपनी चीज पर स्टैंड भी आपने रखना है। दूसरी बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में मुझे लग रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो कहता है आप एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड है। मैंने कहा है ना कि आप स्टैंड ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ और मुझे अब अपनी बात को साबित करना है। और पैसों का कोई डिसीजन हो सकता है, जॉब का डिसीजन हो सकता है, बिजनेस का कोई डिसीजन हो सकता है, किसी पार्टनरशिप से आप जो पार्टनर से आपकी उनसे बात चल रही है। तो यहाँ पर आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने कहा। तो अब आपके दिमाग में भी बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही है कि सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, क्या नहीं। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रही है। इस हफ्ते में तो थोड़ा सा नींद आपको कम आ रही है, आप सोच ज्यादा रहे हैं, एक मेंटल पीस थोड़ा सा आपका मुझे कम नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों की, तो रिश्तों में आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ से। आप कहीं हो सकता है आप सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो चलो कहीं घूमने चला जाए, बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ टाइम आप निभा रहे हैं। आपको लगता है कम से कम मेरी मेरी फैमिली एक ऐसी चीज है, मेरी जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो वहां पर मुझे इतनी टेंशन नहीं जितनी कि मेरे करियर और मेरी जॉब में नजर आ रही है। तो वहां पर यू आर फीलिंग वेरी प्राउड, अच्छा लग रहा है आपको। और लोग आपको आपके जो साथ के लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, वो आपको समझ रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड। एटलीस्ट ये लोग मुझे समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए, आप लोगों को अपने में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा आने वाले वीक में। यस आई कैन डू इट। कोई एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप डाउट्स में नहीं, आप अच्छे कॉन्फिडेंस में हैं। और साथ के साथ यू आर बिलीविंग योर सेल्फ कि हाँ मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है, अगर मैं इतना काम ये ऐसे करेंगे तो हमें 100% सक्सेस मिलेगी। आपको बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको भी कहूंगी थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिएगा करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है मकर राशि वाले लोगों के लिए। अबंडेंस, आपको अबंडेंस आ रही है, आपको फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो रही है। जिस चीज के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए, हर चीज आपके फेवर में आएगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ग्रेट। करियर की बात करती हूँ तो आई कैन सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। कोई चीज आपकी ऐसी है, आपके जॉब में, करियर में, आपके बिजनेस में पैसों का मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, हो सकता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको, अगर आपका बिजनेस फैमिली बिजनेस है, वहां से आपको मिल रहा है कुछ ऐसा। यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है। और आप अपने करियर में, जो आपका जॉब एरिया है, बिजनेस एरिया, उसमें एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जब हमें सक्सेस मिलती है तभी हम करते हैं ना। पैसों का आपको फायदा मिलता हुआ नजर आया, हो सकता है आप घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, कोई ऐसा बिजनेस का हो सकता है, ऑफिस आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छा, एक लग्जरियस आप, मुझे नजर आ रहा है कि आप एक अच्छा लाइफ मुझे जीते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। यू आर प्लानिंग, यू आर वॉचिंग कि मैं अपनी अपनी हेल्थ को लेकर जो भी कर रहा हूँ वो आने वाले वक्त के लिए ज्यादा सोच रहे हैं आप लोग। देखो प्रेजेंट में तो ठीक है, लेकिन मेरी फ्यूचर में, हम धीरे धीरे, हम लोगों की अपनी एज बढ़ती है तो आप दूर का सोच रहे हैं। मेरी बोन्स स्ट्रांग होनी चाहिए, कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। तो लॉन्ग टर्म की आप अपनी हेल्थ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत रेस्ट दे रहे हैं अपनी बॉडी को। और यू आर जस्ट बिल्कुल टेंशन वेंशन, आपको लगता है कि ठीक है भाई मुझे ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो यू आर समवेयर बिकमिंग वेरी केयरफुल। बात करते हैं आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड निकल कर आ रहा है कि आप थोड़ा सा अपने रिश्तों में ना थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े से ऑब्सेस हो रहे हैं, थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, कोई किसी चीज की आपको
जल्दी से आपको उसका रिजल्ट चाहिएगा, एंड मे बी आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई आपका प्यार है, वहां से कोई प्रपोजल है, तो आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जो है वो पूरा हो जाए, ठीक हो जाए। समवेयर एक जो अंदर आपके ना एक छोटी जल्दबाजी आ रही है रिश्तों को लेकर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नथिंग टू वरी, रिश्ते आपके जो है वो आपके हक में आएंगे। और आप कहते हैं ना, थोड़ा सा जब लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बहुत सोच कर और समझ कर ये डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जिंदगी का डिसीजन आपके लिए। और रिश्तों में जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उसमें भी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स 2 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप किसी कंफ्यूजन में हैं, यू आर अनविलिंग टू टेक अ डिसीजन। आप खुद डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे कोई आपके बिहाफ पर डिसीजन लेकर दे दे, और उसके बाद अगर मान लो कुछ गलत होता है तो आप उसको ब्लेम कर सके। डोंट डू लाइक दिस, अपनी जिंदगी का फैसला आप खुद लीजिएगा, और यस, रिस्पॉन्सिबल बनना सीख लीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए कहते हैं ग्रेसफुली, ग्रेसफुली चलिएगा। ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। मतलब ग्रेसनेस का मतलब ये कि अगर आप में कुछ कमी है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और दूसरों में कुछ कमी है तो उनको थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैंने कहा ना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा, लेकिन दूसरों के दिल की बात को भी संभल कर चलिएगा। पाइसेस मून साइन चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। पाइसेस, ओके, वेरी गुड। ओके, पाइसेस वालों के लिए कहूंगी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा आप लीड कर रहे हैं अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में, अपनी जॉब में। अगर कहीं आपका काम किसी पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है, या आप कोई सोशल मीडिया में आप कहीं जुड़े हुए हैं, तो पीपल आर गोइंग टू लाइक यू, एडमायर यू। ओके, अगर आप एक्टर हैं, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ओके, वहां पर आपको रिकॉग्निशन और सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन हो रही है, अवार्ड आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, मीन्स सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस ओनली। पैसों का भी मुझे आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत मेहनत करी है आपने इस पोजीशन के लिए, तो एंजॉय करना बनता है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है यू आर वेरी वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर हेल्थ, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी हेल्थ को लेकर। यू आर जस्ट गिविंग अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, कितना खाना, कितना पानी, कितना सोना, कितनी एक्सरसाइज, यू आर गिविंग अ वेरी माइन्यूटली, हर चीज को बहुत बहुत क्लोजली आप मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की तबीयत थोड़ी खराब भी है वो भी थोड़ा केयरफुल हो चुके हैं ऐसी चीजों को, कि मुझे कोई भी ऐसी केयरलेसनेस नहीं करनी है, या पहले की है तो नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग इन कमिंग वीक, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ अच्छी होगी। रिश्तों में 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, वेरी वेरी हैप्पी। मैंने कहा है ना विक्ट्री है, तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। मैरिज अगर आपकी नहीं हुई थी तो मैरिज के चांसेस बनते हैं, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, या हो सकता है कि आप एक जिसे कहना कहना चाहिए कोई आपकी फैमिली में रिश्तों को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, वो मुझे रिकवर होती हुई नजर आ रही है, कमिटमेंट आपको मिल रहा है, प्यार बढ़ रहा है, आपको आपकी फैमिली का आपस में मेंबर्स में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दोस्त है तो दोस्तों के साथ भी एक अपनापन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए आपको ना अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। ओके, कहते हैं ना विश्वासघात हो सकता है। विश्वासघात कब होता है? जब पहले विश्वास होता है और हम उसके ऊपर आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, वहीं से हमें धोखा मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेकार बात में लोगों के ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिएगा। थोड़ा कोई भी आपको डिसीजन लेना है, जस्ट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देती हूँ। गाइडेंस क्या कहती है पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए? नर्चर, द कार्ड इज सेइंग नर्चर अदर एंड योरसेल्फ आल्सो। देखो कि नर्चर का मतलब क्या होता है? नर्चर का मतलब होता है कि हम अपने आप को एक, जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर से अपनी ग्रोथ करें। हमारी अपने अंदर से ग्रोथ कैसे होती है?
क्या सही है, क्या गलत है, दूसरे लोग क्या सोच रहे, आपका एक जिंदगी का आपका नजरिया क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए। प्लीज आप रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस हैं आपके लिए, मिस मत कीजिएगा।